हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, उसमें बहुत सारी बेसिक बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके सोशल फार्मेसी का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर का। आज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। और इसके अंडर में आपके सिलेबस में जो कुछ भी पूछा है वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में आपको पढ़ना है डायमेंशंस ऑफ द हेल्थ, ऐसे क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, और क्या है हेल्थ इंडिकेटर्स। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ किसको कहते हैं, या कोई आदमी हेल्दी है तो उसको हेल्दी कब कहेंगे। हेल्थ तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, हेल्थ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज ए कंडीशन। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, एक कंडीशन है। कंडीशन को आप स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एक स्टेट है। या अब ये स्टेट या कंडीशन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हालत या अवस्था। तो हेल्थ क्या है, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी हालत है जिसमें एक आदमी को क्या है, फिट होना चाहिए। इन विच ए पर्सन शुड बी फिट, एक आदमी को फिट होना चाहिए। कैसे, एज फिजिकल यानी फिजिकली उसको फिट होना चाहिए, एज सोशल सोशली उसको फिट होना चाहिए, मेंटली उसको फिट होना चाहिए, एज इमोशनल यानी इमोशनली उसको फिट होना चाहिए, स्पिरिचुअली उसको फिट होना चाहिए, और इन्वायरमेंटली उसको क्या है, फिट होना चाहिए। इन सब पैरामीटर्स में अगर वो फिट आता है, यानी उसमें सब में ठीक है, वो खराबी नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो आदमी क्या हेल्दी है। और अगर कोई ऐसी कंडीशन आ रही है कि जिसमें इन सब चीज़ों में क्या है, फिट नहीं उतर रहा है, तो वो आदमी क्या अनहेल्दी है, ठीक है ना। अब यही जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, पैरामीटर्स हैं हेल्थ को नापने का। जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी लिक्विड चीज़ को नापते हैं तो उसके लिए लीटर हो गया, ठीक है ना। तो उसके पैरामीटर है 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग सॉलिड चीज़ों को तौलते हैं तो उसमें ग्राम वगैरह आते हैं। हेल्थ को कैसे तौलेंगे, कैसे नापेंगे कि ये आदमी हेल्दी है कि नहीं है, उसी को नापने के लिए जो पैरामीटर्स हैं या जो मीज़र्स हैं, ठीक है ना, उसी को नापने के लिए जो पैरामीटर्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि अच्छी सेहत को नापने के लिए, अच्छी सेहत को चेक करने के लिए, परखने के लिए जो क्राइटेरियाज हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसी को बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ द हेल्थ, ठीक है ना। ये पूछ रखा है आपके सिलेबस में। तो यही इन्हीं चीज़ों को अब हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सब जो नीचे आ रहे हैं या जो यहाँ पे क्या है मेंशन है, यही सब क्या है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, यही पैरामीटर्स हैं, ठीक। तो सबसे पहला क्या है, फिजिकल हेल्थ। अगर आदमी को देखना है कि वो हेल्दी है या नहीं है, तो सबसे पहले उसका फिजिकल हेल्थ हम लोग देखेंगे। द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ क्या है, बॉडी का जो फंक्शनिंग है, बॉडी जो हमारा फंक्शन कर रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल हेल्थ। अब ये फिजिकल हेल्थ अच्छी भी हो सकती है और क्या है, खराब भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जो बॉडी का फंक्शनिंग है वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो अच्छी है तो हम लोग उसको अच्छी हेल्थ बोलेंगे, ठीक है ना। फंक्शनिंग तो समझ ही रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं हाथ उठाना चाह रहा हूँ तो उठा पा रहा हूँ, मतलब ये कि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है। और अगर मैं उठाना चाहूँ और ना उठा पाऊँ तो मतलब बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है। ऐसे ही क्या है, मेरा हार्ट क्या है, वो पंप कर रहा है, कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, तो वो अच्छे से क्या है, अपना काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। लेकिन वो जो मान लीजिए 1 मिनट में 72 मरतबा उसको धड़कना है, वो उतना नहीं धड़क पा रहा है, उतनी बार पंपिंग नहीं कर पा रहा है, तो मतलब ये कि वो अच्छे से अपना काम नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक। फिजिकल हेल्थ क्या है, तो बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको हम लोग फिजिकल हेल्थ बोलते हैं। इट मे बी गुड और बैड, ये अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। फॉलोइंग मीजर्स आर यूज टू डिटरमाइन फिजिकल हेल्थ। तो जो नीचे चीज़ें दी गई हैं, जो मीजर्स हैं या जो फैक्टर्स हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग देख के फिजिकल हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। तो एक क्या है, गुड एपिटाइट, आदमी को अच्छे से भूख लग रहा हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसका जो GIT है, ठीक है ना, ये क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, वो अच्छे से काम कर रहा हो, तो उसमें आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, भूख भी आ जाएगा, खाना का डाइजेस्ट होना हो जाएगा, फिर उसका बाहर निकलना यानी स्टूल का बाहर निकलना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। तो उसका GIT जो है या GIS जो है वो अच्छे से काम कर रहा हो। उसके बाद क्या है, साउंड स्लीप, उसको अच्छे से नींद आ रही हो, यानी उसका जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन वाला सिस्टम, वो अच्छे से काम कर रहा हो।
और क्या प्रॉपर ब्रीदिंग, यानी वो क्या अच्छे से सांस ले पा रहा हो, यानी उसका जो लंग्स वाला सिस्टम है, ठीक है ना, पल्मोनरी जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा हो। ऐसे क्या प्रॉपर यूरिन एंड स्टूल पासेज, वो आसानी से क्या है स्टूल भी पास कर पा रहा हो, टॉयलेट जा रहा है तो आराम से वो कर ले रहा है, ऐसे यूरिन भी क्या है उसका आराम से पास आउट हो रहा है, तो उसको मानेंगे कि हेल्दी है। ऐसे क्या है उसका जो हार्ट बीट है वो भी गुड हो, ठीक है ना। अब आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कमेंट करके बताइए कि नॉर्मली एक आदमी का हार्ट कितनी बार बीट करता है, ठीक है ना, बीट करने मतलब धड़कता है। एक आदमी का हार्ट नॉर्मली 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है, कमेंट करके बताइए। आप इसको पढ़ के आए हैं कई बार। और क्या है ब्राइट आइज, ये कोई इतना खास नहीं है, उसकी आंखें बल्कि एकदम चमकीली हो, ठीक है ना। चमकीली का मतलब ये कि ये नहीं कि दूर से चमक रही हो, रोशनी पड़ रही हो, चीज़ों को रोशन क्या है एकदम उजाला कर दे रही, ये मतलब नहीं है। एक बीमार आदमी होता है उसकी आंखों में वो ताजगी नहीं होती है, लेकिन एक आदमी सेहतमंद होता है तो उसकी आंखों में एक ताजगी होती है, वो मुराद है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे क्या फर्म फ्लैश, उसकी बॉडी का जो बनावट वगैरह है वो भी ठीक हो, ये नहीं कि पता नहीं इतना मोटा हो रहा है, अभी है तो 10-15 साल का ही और इतना मोटा सा हो गया, तो फिर क्या है उसको हेल्दी नहीं माना जाएगा, चाहे वो इतना मोटा हो। ऐसे बहुत पतला है तो वो भी हेल्दी नहीं है, बल्कि उसकी जो बॉडी है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, तो उसको हेल्दी मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फिजिकल हेल्थ के अंदर। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर एग्ज़ाम में ये आता है ना, और आता भी है ये, तो आपको ऐसे लिखना, ये नहीं कि आपने गुड एपेटाइट यहाँ लिख दिया, साउंड स्लीप यहाँ लिख दिया, ये नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे ही उसके आगे जगह बच रही तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, प्रॉपर ब्रीदिंग लिख दिया, ये नहीं करना। ऐसे ही ना आपको लाइन छोड़ छोड़ के, जगह छोड़ छोड़ के ऐसे पॉइंट बना बना के लिखेंगे, अच्छे मार्क्स पाएंगे आप। उसके बाद दूसरा मेंटल हेल्थ देखा जाता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ में, ठीक है ना। किसी आदमी को देखना कि हेल्दी है कि नहीं है, तो उसमें क्या कहते हैं हम लोग मेंटल हेल्थ भी देखते हैं। मेंटल मतलब दिमागी अवस्था उसकी जो है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको देख के हम लोग समझते हैं कि आदमी मेंटली फिट है या नहीं है। तो ही शुड बिहेव प्रॉपरली विद सराउंडिंग, उसके आस पास की जो चीज़ें हैं उनके साथ में वो अच्छा बिहेव कर रहा हो। ये नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे आया तो पता चला कि इसको तोड़ रहा है, यहाँ पे मेरा पीसी रखा है उसको तोड़ दिया, इधर लाइटें लगी है उनको तोड़ रहा है, तो सराउंडिंग के साथ में वो अच्छा नहीं है। लोग जा रहे हैं उसको थप्पड़ मार दे रहा है, किसी को क्या कहते हैं वो पत्थर उठा के मार दे रहा है, किसी को ईंट उठा के मार दे रहा है, तो सराउंडिंग के साथ में अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, मतलब ये कि कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक। ऐसे क्या, ही शुड हैव नो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और उसके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यानी अपने आप में बड़बड़ाता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा जो मतलब बड़बड़ा रहा है, कि कभी कह रहा नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, कभी कहता मैं प्रधानमंत्री हूँ, हालांकि है कुछ नहीं, तो ये इंटरनल क्या है कॉन्फ्लिक्ट है, उसके अंदर खुद मतलब उल्टी सीधे बातें आ रही जो हकीकत नहीं है, तो उसका इंटरनल क्या है कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि जो बिल्कुल विलोम हो, उल्टा हो, जिसको बोलते हैं उर्दू में तजाद आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल उल्टी सीधी बातें आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर। ऐसे क्या, ही शुड नो हिमसेल्फ, वो अपने आप को जानता हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ठीक है ना, अपनी ज़रूरतों को जानता हो, अपने प्रॉब्लम्स को जानता हो, और उसका कोई गोल भी हो। ये नहीं कि बस ऐसे ये घूम रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है। इसका एक गोल होता है, वो कुछ काम करेगा, चाहे वो किसान हो कुछ भी हो, एक गोल होता है, उसके हिसाब से आदमी उठता है काम करता है। लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसका कोई गोल ही नहीं है ज़िंदगी का, तो मतलब ये है कि वो कुछ है, ठीक है ना, मतलब कुछ स्क्रू उसके क्या है ढीले हैं। ऐसे क्या, ही शुड ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, और वो अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की, उसको हल करने की कोशिश कर रहा हो, तो वो क्या है आदमी मेंटली क्या है, मेंटली क्या हेल्दी है। और अगर अपने प्रॉब्लम्स को ही नहीं समझ पा रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा, किसी से कह नहीं रहा है, मान लीजिए बीमार है, मतलब ही नहीं है उसको, मतलब ये है कि कुछ वो मेंटली भी बीमार है, ठीक। और क्या है सोशल हेल्थ, सोशली भी एक आदमी हेल्दी होना चाहिए। सोशल हेल्थ है ये क्या बताता है, मतलब कैसे हम लोग मानेंगे कि कोई आदमी सोशली हेल्दी है। सोशली हेल्दी का मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि जो समाज में है ना वो अच्छे से लोगों के साथ में बिहेव कर रहा हो, उसमें जो जिस समाज में रह रहा है वहाँ सही से रह रहा हो, लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचा रहा, वहाँ पे जो सामान है जो चीज़ें उनको नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहा है, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। कोई क्या है पब्लिक मीटिंग हो रही है जहाँ पे उसको भी बुलाया जा रहा है तो वहाँ पे जाएगा, कोई प्रोग्राम्स हो रहा है जहाँ लोगों को बुलाया जा रहा है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये सारी चीज़ें कर रहा है। अगर जो सोशल वर्क्स हैं उसमें जा रहा है, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, उनके साथ अच्छे से बातें कर रहा है, रह रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ में सारी चीज़ें अच्छे से कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उन सबके साथ में अच्छे से रह रहा है, तो मतलब ये कि वो सोशल बीइंग है और गुड उसकी सोशल हेल्थ क्या अच्छी है। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होता है,
स्पिरिचुअल असल में होता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है रूह, ठीक है ना, रूह, आत्मा। आत्मा जो होता है ना वो उसकी शांत हो, परेशान ना हो। अगर वो शांत है, वो खुश है, तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी स्पिरिचुअली क्या है, गुड है, वो स्पिरिचुअली क्या है, हेल्दी है, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअल हेल्थ क्या रिफर करता है, क्या बताता है, इनर पीस, अंदरूनी तौर पे अंदर से ना वो बहुत शांत है, खाना नहीं है लेकिन वो उसको टेंशन नहीं है, अंदर से एकदम मौज में है वो, समझ रहे हैं ना। उसका घर कोई बहुत आलिशान नहीं है, बहुत शानदार नहीं है, उस झोपड़ी में ही रह रहा है, लेकिन इनर पीस है उसका, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी है, टेंशन फ्री है वो, समझ रहे हैं ना। तो ये जो इनर पीस होता है तो वो भी क्या है, वो होना चाहिए, तब उसको मानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है उसकी ठीक है। पता चला घर तो बहुत अच्छा है लेकिन अंदर वो बहुत परेशान है, नींद तक नहीं आ रही है, तो स्पिरिचुअलिटी क्या है उसकी ठीक नहीं है, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं इसमें, एक चीज़ और है, कनेक्शन टू द हायर पावर, एक अपने से बड़े पावर को मान रहा हो, उसके साथ में उसका कनेक्शन हो, जिसको गॉड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अब अलग अलग धर्मों में अलग अलग उसका नाम दिया गया, लेकिन है वो एक ही, उसी एक की पूजा होती है, उसी एक की पूजा करनी चाहिए। हम लोग मुस्लिम लोग उसको अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, और फारसी में उसको यज़दा वगैरह कहते हैं, हिंदी के अंदर उसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, इंग्लिश में उसको गॉड बोलते हैं, अलग अलग धर्मों में उसका अलग अलग नाम लिया गया है। तो वही एक हायर पावर है, ठीक है ना, उसी एक हायर पावर के सामने झुकना चाहिए, उसी से अपनी ज़रूरतों के लिए मांगना चाहिए, उसी को अब उसी के सामने अपना सर झुकाना चाहिए। एंड ए मीनिंगफुल लाइफ, और आदमी की जो लाइफ है वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या है, आदमी की जो लाइफ है वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि एक उसका टारगेट हो, एक मकसद हो ज़िंदगी का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और इसमें बहुत सारे छूट भी गए होंगे एक दो, लेकिन इतना भी आप लिख लेते हैं तो बहुत है इतना, ठीक है ना। इसलिए कि बहुत सारा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल कर दूंगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, छोड़ देंगे, याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इतना देता हूं कि आप उसको याद कर लें और जाके आप एग्ज़ाम में उसको लिख सकें, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हेल्थ क्या है, और भी इसमें चीज़ें, चलिए उसको देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। आपके सिलेबस में पूछ रखा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, तो क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, चलिए इसको देखते हैं। दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दी हेल्थ, आपने हेल्थ समझ लिया, ठीक है ना, उसके डायमेंशन समझ लिए। अब ये कह रहे हैं कि वो चीज़ें जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं, इफेक्ट करती हैं, ठीक है ना, उस पर इम्पैक्ट डालती हैं, चाहे वो अच्छे से या बुरे से। मतलब ये है कि चाहे वो हमारी सेहत को अच्छा बना रही हो, चाहे वो खराब बना रही हो, ठीक है ना, चाहे वो हमारे सेहत को अच्छा बना रही हो, चाहे हमारे सेहत को, वो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रही हो, जो भी वो चीज़ है उसको हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अब जो क्या कहते हैं WHO है, WHO तो जानते होंगे, इसकी फुल फॉर्म पूछता है, याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से एक बार इसको एक नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या है। तो उसने मेंशन किए हैं 12 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना, 12 डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ विच आर फॉलोइंग, जो कि यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। जैसे कि क्या है, इनकम एंड सोशल स्टेटस, आदमी की इनकम क्या है, उसका माशरे के अंदर यानी समाज के अंदर क्या स्टेटस है उसकी, उसका, ठीक है ना। ऐसे क्या एम्प्लॉयमेंट उसकी क्या है, नौकरी वगैरह है नहीं है, एजुकेशन लेवल क्या है, सोशल इन्वायरमेंट क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, आपके हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर मान लीजिए इनकम वगैरह अच्छी है तो उसके आदमी की हेल्थ भी अच्छी होगी, इसलिए कि एक तो वो अच्छा खाना खाएगा, उसको न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा, भरपूर मिलेगा, विटामिन वगैरह सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी, तो वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, और बीमार पड़ता है तो पैसा इलाज करा लेता है, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरीके से सारी चीज़ों को आपको जोड़ना है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट है, उसके पास पैसा है, नौकरी है तो भी ठीक है, पैसा है तो वही सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ऐसे एजुकेशन है तो वो भी क्या है, किसी न किसी हद तक बीमारियों से बचा सकता है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकता है। सोशल इन्वायरमेंट भी क्या है, इम्पैक्ट डालता है, जिस मुआशरे में, जिस समाज में आदमी रह रहा है वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे सारे लोग नशेड़ी तो नहीं है, समझ रहे हैं ना, सारे लोग क्या है, बहुत गुस्से वाले तो नहीं है, इमोशनल तो नहीं है, तो किस टाइप के लोग हैं, नफरती लोग तो नहीं है, आपस में ही लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लोग हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आदमी के
हेल्थ के ऊपर। ऐसे क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, वहाँ का जो आबो हवा है, वहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, वहाँ का एयर कैसा है, एयर पोल्यूशन तो नहीं है, वाटर कैसा है, वाटर पोल्यूटेड तो नहीं है, समझ रहे, नॉइज पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। पता चला कि कुछ लोग हैं जो रात रात भर दिन भर डीजे चला रहे हैं खूब, 100 dB के ऊपर ही चला रहे हैं खूब, तो ये सब तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्या है, हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसे क्या है, हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो बच्चा है उसकी हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, इसलिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्रोन होते हैं बीमारियों के लिए, यानी उनको बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, नमूनिया वगैरह हो जाता है, लंग्स डिसीज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे ही क्या है, पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिस, अपने हेल्थ को लेके वो कितना मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, कितना उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। ऐसे क्या, लर्निंग स्किल वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, जितने पे है उतना पे ही रुका हुआ है, या अपने इनकम को बढ़ाने के लिए वो कुछ स्किल्स और वगैरह सीख रहा है नहीं सीख रहा है। ऐसे क्या, हेल्थ सर्विसेज कैसी है, वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह है कि नहीं है, फार्मेसीज हैं नहीं है, समझ रहे हैं ना। ऐसे क्या है, सोशल सपोर्ट का नेटवर्क है कि नहीं है, मान लीजिए कोई आदमी गरीब है या कोई भी दिक्कत है, उसको गाड़ी नहीं है उसके पास, तो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं जाना आना है, मान लीजिए बीमार हो गया हॉस्पिटल जाना है, तो सोशल सपोर्ट का नेटवर्क है कि नहीं है। ऐसे क्या है, और हेल्थ को क्या चीज़ें मतलब इन्फ्लुएंस करती हैं, तो बायोलॉजी, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं जेनेटिक इंडोमेंट। इसका मतलब ये है कि जेनेटिक इफेक्ट की वजह से भी क्या है, आदमी की सेहत अच्छी और बुरी हो सकती है। जैसे कि डायबिटीज़ है, वो जेनेटिक इफेक्ट की वजह से भी क्या है, ये ट्रांसफ़र होती है, अगर बाप को है तो या माँ को है तो बच्चे को भी चांसेस है कि हो जाएं। जैसे कि HIV है तो वहाँ से भी बच्चे में वो ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। ऐसी कई सारी बीमारियाँ होती है जो मदर से या क्या कहते हैं पेरेंट में किसी को भी है तो वो ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट जीन में आ जाता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, जेंडर भी इन्फ्लुएंस करता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो फीमेल को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि UTI एक एग्जांपल है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस पे मतलब ये बीमारी जो होती है वो औरतों को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक। ऐसे क्या है, कल्चर, वहाँ का कल्चर कैसा है वो भी इफ़ेक्ट करता है हेल्थ को। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं, जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी उसको अच्छा या बुरा कर सकती हैं, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। अब एक टॉपिक है हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है ना। तो हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेजर्स आर यूज टू डिस्क्राइब द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, या आप यहाँ पे सोसाइटी भी कह सकते हैं या कम्युनिटी कह सकते हैं, इज कॉल्ड हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर क्या है, किसी भी सोसाइटी का या किसी भी पॉपुलेशन का हम लोग हेल्थ चेक करते हैं कि उस पॉपुलेशन का हेल्थ का रेट क्या है, ठीक है ना, वहाँ के लोग हेल्दी हैं या नहीं हैं। तो वो उसको चेक करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो मीजर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उसको बोलते हैं हेल्थ इंडिकेटर, ठीक है ना। तो हेल्थ इंडिकेटर में क्या क्या चीज़ें आती है जिनके ज़रिए से हम लोग पता कर सकते हैं, कि पता करने का मतलब ये है कि एक अंदाज़ा लगाते हैं कि उस इलाके के या उस पॉपुलेशन के लोगों की हेल्थ कैसी है। सबसे पहला क्या है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर, यानी वहाँ पे लोगों के मरने की क्या संख्या है, क्या रेट है, ठीक है ना। तो वो देखा जाता है द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन ए स्पेसिफिक एरिया। किसी एक एरिया के अंदर 1000 लोग हैं मान लीजिए, तो 1000 लोगों में से एक साल के अंदर कितने लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर, ठीक। 1000 पॉपुलेशन, ये याद रखिएगा। सिर्फ ये नहीं कि किसी पॉपुलेशन के अंदर लोग कितने मर रहे हैं, नहीं, 1000 पे कितने लोग मर रहे हैं, मान लीजिए 10,000 लोग हैं तो उसमें से कितने लोग मर रहे हैं हर साल, तो वो होता है मोर्टिलिटी रेट, देखते हैं, ठीक है ना। अब उसमें ये भी देखा जाता है स्पेसिफिक करके कितने बच्चों की मौत हुई है, ठीक है ना, इन्फेंट है जो बिल्कुल 1 साल से अभी कम ही है, ठीक है। ऐसे क्या, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट क्या है, यानी 1 से 4 साल के बीच में उनकी मोर्टिलिटी रेट क्या है। ऐसे क्या, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट देखते हैं कि जो मतलब औरतें प्रेग्नेंट हैं, जो उनका रिप्रोडक्टिव टाइम है, उस अवस्था में वो कितनी मर रही हैं, ठीक है ना, कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। या आप ये भी इसमें एक चीज़ बढ़ा सकते हैं कि डिसीज़ की वजह से, बीमारियों की वजह से लोगों की कितनी डेथ हो रही है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं मोर्टिलिटी इंडिकेटर के अंदर। दूसरा है मोर्बिडिटी इंडिकेटर। मोर्बिडिटी के ज़रिए से भी हम लोग क्या है, उस किसी पॉपुलेशन के हेल्थ का अंदाज़ा लगाते हैं। तो इट इंडिकेट, ये इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेट कर लीजिए, ठीक है ना, इट इंडिकेट्स,
इट इंडिकेट्स द रेट एंड डेटा ऑफ बीइंग इल। ये बताता है कि किसी भी एरिया में, किसी पॉपुलेशन में जो लोग हैं वो किस रेट से बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है ना। उनके बीमार होने का क्या डेटा है, क्या रेट है, उसको बताता है। कितने लोग इंजरीज हो रहे, कितने लोगों को इंजरी हो रही है, कितने लोगों को चोट वगैरह लग रही है, जख्म हो रहा है, चाहे वो कैसे भी हो, मतलब जैसे कि ट्रैफिक वगैरह की वजह से या कैसे लोगों को इंजरी हो रही है, ठीक है ना। एंड अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या और जो दूसरी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है ना। यानी समझिए पूरा का मिला के किसी भी पॉपुलेशन के अंदर लोगों के बीमार होने का क्या रेट है, उसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, ठीक। उसके बाद आता है किसी पॉपुलेशन को देखने के लिए कि उसका हेल्थ कंडीशन क्या है, तो उसमें देखते हैं हम लोग डिसेबिलिटी रेट या इंडिकेटर, ठीक है ना। उसमें देखा जाता है कि कितने लोग डिसेबल हैं। डिसेबल का मतलब अपाहिज हैं, जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी की आँख नहीं है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, लंगड़ा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती है डिसेबिलिटी, तो ये भी देखते हैं, इसके ज़रिए से भी पता लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे क्या है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड फैसिलिटी, कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उस सोसाइटी के अंदर या उस पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है ना। यानी डॉक्टर कितने हैं, कितने उसके अंदर फार्मासिस्ट हैं, कितनी नर्सें हैं, कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल और स्टाफ वगैरह हैं, कितने हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखी जाती हैं। तो इसमें देखा जाता है डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो, यानी लोगों के मुकाबले में डॉक्टर का क्या रेशियो है, कितने डॉक्टर हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या है, नर्स रेशियो देखा जाता है कि एक नर्स है, एक डॉक्टर है, तो उसके मुकाबले में नर्सेज की रेशियो क्या है, क्या एक भी नर्स नहीं है या कुछ नर्स हैं। ऐसे क्या है, पॉपुलेशन टू हॉस्पिटल बेड्स रेशियो, ये देखते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर वहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसके अंदर कितने बेड हैं, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से बेड के रेशियो क्या हैं। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं हेल्थ प्रोफेशनल एंड फैसिलिटी के अंदर। और क्या है, यूटिलाइजेशन रेट, इसमें ये देखा जाता है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको कितना यूज़ किया गया, मान लीजिए एक साल के अंदर कितना यूज़ किया गया, कितनी बार लोगों ने उसको विजिट किया किसी हॉस्पिटल को, कितनी बार हॉस्पिटल गए, ठीक है ना, और कितनी दवाएं वगैरह यूज़ हुई। तो इससे भी क्या है, इंडिकेट किया जाता है, पता लगाया जाता है कि किसी भी पॉपुलेशन की हेल्थ कंडीशन क्या है। और क्या है, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, ऐसे ही किसी मान लीजिए कोई एरिया है, कोई पॉपुलेशन है जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है, एयर बिल्कुल पॉल्यूटेड है, पानी वहाँ पे लोगों को सही साफ़ सुथरा पानी पीने को नहीं मिल पा रहा है, एयरबोर्न डिसीज़ हो जा रही हैं, तो उसके ज़रिए से भी क्या है, पता लगाया जाता है। तो द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ए पॉपुलेशन लिव्स, देखा जाता है कि कोई भी पॉपुलेशन है तो जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो रह रही है उसकी क्वालिटी क्या है, तो उसके ज़रिए से भी पता लगाया जाता है। ऐसे क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, जो क्या कहते हैं, जो लोग हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर तो उनका न्यूट्रिशन कैसा है, उनको भरपूर मतलब क्या कहते हैं, जो कंप्लीट न्यूट्रिशन है वो उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसे। अब ये कंप्लीट न्यूट्रिशन क्या है, जो बॉडी की जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उनको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहा है, फैट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, विटामिन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वाटर उनको अच्छे से प्योर वाटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसे मिनरल्स वगैरह मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, और भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मिल रही हैं तो मतलब ये कि न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका अच्छा है, अगर नहीं मिल रही तो मतलब ये है कि वो लोग वहाँ के बीमार हो सकते हैं, बीमार होंगे, ठीक है ना। उसमें ये भी देखा जाता है कि जब बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनका क्या कहते हैं, साइज़ क्या होता है, मतलब उनके वेट के उनके क्या कहते हैं, उनके एज के हिसाब से उनका साइज़ ठीक है या नहीं है, उनका वेट सही है कि नहीं है, ये भी देखा जा सकता है। ऐसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनका वेट क्या है, बर्थ वेट क्या है, वो क्या है 2.5 किलो से कम तो नहीं है, अगर 2.5 किलो से कम है इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, यानी उनको न्यूट्रिशनल दिक्कत है। ऐसे क्या इकोनॉमिक स्टेटस भी देखा जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, लोगों मतलब वो गुर्बत का शिकार हैं, यानी ये कि गरीबी है वहाँ पे, पॉवर्टी है, या क्या मतलब लोग वहाँ पे मालदार हैं, तो इसके ज़रिए से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है ना। डायरेक्टली नहीं, ये इनडायरेक्टली बताएगा, यानी अगर पैसा होगा तो लोग अपना न्यूट्रिशन भी अच्छा लेंगे, खाना भी अच्छा खाएंगे, हॉस्पिटल वगैरह भी यहाँ पे अच्छे होंगे, लोग क्या बीमारियों में अपना इलाज भी अच्छे से करा पाएंगे, ठीक। ऐसे क्या सोशल एंड मेंटल हेल्थ, लोगों की वहाँ पे सोशल और मेंटल हेल्थ क्या है, उनकी मेंटलिटी कैसी है, सोशल बीइंग है कि नहीं है, लोगों के साथ कंपेटेबल हैं कि नहीं है, या हमेशा लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, तो क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ भी देखा जाता है, ठीक है ना। और क्या है, हेल्थ पॉलिसीज़, किसी भी क्या कहते हैं पॉपुलेशन के लिए या समाज के लिए क्या हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। हेल्थ पॉलिसीज़ ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ही ज़्यादातर बनाई जाती हैं,
ठीक है ना, जो क्या कहते हैं शासन प्रशासन है उनके ज़रिए से हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि उस पॉपुलेशन के लिए क्या हेल्थ पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई हैं या नहीं बनाई गई हैं। तो यहाँ पे और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 दिए हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।